हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। हमारा सबका फेवरेट फ्रेंडली नेबरहुड सुपर हीरो स्पाइडरमैन। बचपन में हम मकड़ियों को ढूंढते थे कि हमें कोई मकड़ी काटे तो हम भी स्पाइडरमैन बन जाएं। इतनी तगड़ी वाली फैन फॉलोइंग है। और आज हम जानेंगे स्पाइडरमैन के 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और वो भी सैम राइमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी से, क्योंकि वो हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। जैसे कि टोबी मैगवायर से पहले कौन कौन से एक्टर को चुना गया था पीटर पार्कर के रोल के लिए। सबसे पहले जेम्स कैमरन स्पाइडरमैन की मूवी बनाना चाहते थे, तो वो क्यों नहीं बना पाए वो भी हम जानेंगे। इसी के साथ स्पाइडरमैन 4 मूवी क्यों नहीं बन पाई, जानेंगे असली सच। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आओ शुरू करते हैं। Let's go. फैक्ट नंबर 10, आपने वो सीन तो देखा होगा जब पीटर पार्कर एक प्लेट में सारे खाने की चीजों को कैच कर लेता है, तो वो किसी VFX या फिर स्पेशल इफेक्ट से नहीं किया गया था, बल्कि वो एक्शन खुद टोबी मैगवायर ने ही परफॉर्म किया था, और उसको परफॉर्म करने के लिए 156 टेक्स लिए गए थे। फैक्ट नंबर 9, वुल्वरीन। अब आप सोच रहे होंगे कि वुल्वरीन का स्पाइडरमैन मूवी से क्या कनेक्शन है, तो आपको बताना चाहेंगे कि स्पाइडरमैन की मूवी में वुल्वरीन का रोल भी होने वाला था। जी हाँ, सैम रेमी अपनी स्पाइडरमैन की मूवी में वुल्वरीन का एक छोटा सा कैमियो करवाना चाहते थे, क्योंकि तभी वुल्वरीन का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। और ये कैमियो ना होने की 2 वजह बताई जाती है। पहली तो ये कि 20th सेंचुरी फॉक्स के पास वुल्वरीन के राइट्स थे, तो सोनी और 20th सेंचुरी फॉक्स के बीच में डील नहीं हो पाई, इस वजह से ये कैमियो भी नहीं हो पाया। और दूसरी थ्योरी ये कही जाती है कि वुल्वरीन की कॉस्ट्यूम ही चोरी हो गई थी, जिस वजह से ये सीन पॉसिबल नहीं हो पाया। तो आपको कौन सी थ्योरी सही लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 8, हॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर जेम्स कैमरन, जो अपनी अवतार और टाइटैनिक जैसी बड़ी बड़ी मूवीज के लिए जाने जाते हैं, तो वो भी स्पाइडरमैन की मूवी बनाने में इंटरेस्टेड थे, बल्कि उन्होंने तो एक स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली थी। 1985 में उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की, पर मार्वल के साथ उनकी डील नहीं हो पाई, जिस वजह से हमें ये स्पाइडरमैन की मूवी भी देखने को नहीं मिली। और वो अपनी इस मूवी में टॉम क्रूज को एज ए पीटर पार्कर दिखाना चाहते थे। अगर ऐसा हो जाता तो आज हमारे सामने टॉम क्रूज एज ए स्पाइडरमैन के रूप में होते। फैक्ट नंबर 7, आपने स्पाइडरमैन 3 में ग्वेन स्टेसी को तो देखा ही होगा, जो कि स्पाइडरमैन को पसंद करती है। और उस टाइम पे न्यूज ऐसी आ रही थी कि अगली आने वाली स्पाइडरमैन 4 में मैरी जेन की डेथ हो जाएगी और आगे चलकर ग्वेन स्टेसी ही पीटर पार्कर की गर्लफ्रेंड बनेगी। पर कॉमिक्स में इसका बिल्कुल ऑपोजिट था, जहां पर ग्वेन स्टेसी की डेथ हो जाती है और मैरी जेन आगे चलकर पीटर पार्कर की गर्लफ्रेंड बनती है। और यही स्टोरी लाइन हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में देखने को मिलती है, जहां पर ग्वेन स्टेसी की एंड में डेथ हो जाती है। फैक्ट नंबर 6, 2002 की स्पाइडरमैन 1 ये एक ऐसी मूवी है जिसको बनने में 17 साल लग गए। और ये इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि स्पाइडरमैन के राइट्स इधर से उधर घूमते रहे। क्योंकि सबसे पहले कैनन फिल्म्स ने स्पाइडरमैन के राइट्स मार्वल से खरीदे थे, पर वो मूवी नहीं बना पाए, जिस वजह से उन्होंने आगे राइट्स बेच दिए 20th सेंचुरी फॉक्स को। पर वो भी काफी कोशिश करने के बाद इस मूवी को नहीं बना पाए, तो उन्होंने आगे इस राइट्स को बेच दिया क्रोलको कंपनी को, जो कि 1995 में बैंकक्रप्ट हो गई। तो उनको ये राइट्स आगे चलकर MGM को बेचने पड़े। पर बाद में मार्वल को अक्ल आ गई और वो अपने राइट्स वापस मांगने लगे, पर MGM ने मना कर दिया। तो वहां पर मार्वल की सोनी के साथ एक डील हुई और सोनी ने MGM को वार्निंग दी, या तो हमें स्पाइडरमैन के राइट्स वापस दे दो, या फिर हम तुम्हारे जेम्स बॉन्ड के ऊपर मूवीज बनाएंगे, क्योंकि कुछ राइट्स सोनी के पास भी थे जेम्स बॉन्ड के। तो इसके बाद ना चाहते हुए भी MGM को राइट्स सोनी को देने पड़े, और यहाँ पर हमें फाइनली देखने को मिली 2002 की स्पाइडरमैन मूवी। फैक्ट नंबर 5, स्पाइडरमैन 2 में आपने ये पिज्जा वाला सीन तो देखा होगा, जहां पर स्पाइडरमैन उस आदमी से पिज्जा का पीस खींच लेता है। तो ये जो आदमी है, इसकी जगह पहले स्टैनली को लेने वाले थे, पर वो सीन किसी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। पर बाद में चलकर स्टैनली ने स्पाइडरमैन 3 में एक छोटा सा कैमियो दिया था। फैक्ट नंबर 4, स्पाइडरमैन 2 की शूटिंग शुरू होने से पहले टोबी मैगवायर को एक इंजरी हो गई थी, और हेल्थ इशू की वजह से वो वापसी नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से जेक जिलेनहॉल को इस रोल के लिए चुना गया था। और ये पक्का भी हो गया था कि अब वही स्पाइडरमैन के रोल को आगे प्ले करेंगे। पर बाद में टोबी मैगवायर की हेल्थ ठीक हुई और वो फिट होने के बाद वापसी कर गए, जिस वजह से जेक जिलेनहॉल को ये रोल नहीं मिल पाया। पर उनकी किस्मत देखिए, इतने साल बाद वो फिर से वापसी करते हैं स्पाइडरमैन मूवी में एज ए मिस्टीरियो के रोल में।
फैक्ट नंबर 3, अगर मिस्टीरियो की बात चली है तो आपको एक फैक्ट बता दें कि आपने वो सीन तो देखा होगा जब पीटर पार्कर मैरी जेन की परफॉर्मेंस देखने के लिए एक हॉल में जाता है, पर वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है और उसे अंदर नहीं जाने देता। तो वो रोल प्ले किया था ब्रूस कैम्पबेल ने। और इतना ही नहीं, ये एज ए रिसेप्शनिस्ट एक और रोल प्ले करते हैं स्पाइडरमैन 3 में। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा था कि सैम रेमी आने वाले फ्यूचर में मिस्टीरियो को टीज कर रहे हैं, जहां पर ब्रूस कैम्पबेल ही आगे चलकर मिस्टीरियो बनते। फैक्ट नंबर 2, टोबी मैguire से पहले कुछ और एक्ट्रेस को चुना गया था इस रोल के लिए, जहां पर 2 बड़े नाम निकल के आते हैं, लियोनार्डो डिकैप्रियो और हीथ लेजर। पर ऑडिशन के टाइम टोबी मैguire की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा सराहा गया और उनको ही पीटर पार्कर का रोल दिया गया। फैक्ट नंबर 1, स्पाइडरमैन की 4th मूवी क्यों नहीं आई? और ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, रिसर्च किया जाता है, तो इसके पीछे का असली सच क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि सोनी ने सैम रेमी को निकाल दिया था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सच तो ये है कि सोनी को हर 5 साल में एक स्पाइडरमैन की मूवी बनानी होती है, वरना ये स्पाइडरमैन के राइट्स फिर से मार्वल के पास चले जाएंगे, जिस वजह से उन्होंने अनाउंस किया कि 2011 में स्पाइडरमैन 4 मूवी आएगी। और कम टाइम होने की वजह से सैम रेमी स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान नहीं दे पाए और उनको पूरा फोकस लगा के काम करने का मौका नहीं मिला और उनकी स्क्रिप्ट भी तैयार नहीं हो पाई, जिस वजह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, जिस वजह से स्पाइडरमैन की 4th मूवी कैंसिल हो गई। पर आगे चलकर सोनी ने इसका रिबूट निकाला द अमेजिंग स्पाइडरमैन के नाम से। तो ये थे 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट सैम रेमी की स्पाइडरमैन मूवी से। आगे हम बात करेंगे द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी से जुड़े 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमारी पुरानी वीडियोस देखिए। बाय।